कांग्रेस ने लंबे समय के बाद हरियाणा की 8 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसका जनता को ही नहीं बल्कि विपक्षी पार्टी यानी भाजपा को भी बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि हर उम्मीदवार अपने सामने खड़े हुए प्रत्याशी की ताकत के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। कांग्रेस पार्टी ने अपने हर कैंडिडेट का चयन बहुत ही सोच समझकर किया है, ताकि उनका कैंडिडेट विपक्ष को फुल टक्कर दे सके और साथ ही हरियाणा कांग्रेस के नेता भी टिकट कटने से नाराज ना हो सके। लेकिन कांग्रेस हाईकमान का ये फैसला शायद उनके प्रत्याशी को रास नहीं आया है। कांग्रेस की मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती हुई नजर आ रही है। टिकट कटने से नाराज बृजेंद्र सिंह और श्रुति चौधरी की नाराजगी अभी दूर भी नहीं हुई थी कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संबंधी और पलवल से कांग्रेस विधायक करण सिंह दलाल ने भी बगावती सुर अख्तियार कर लिए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कार्यकर्ताओं की महापंचायत का आयोजन भी किया, जिसमें उन्होंने पार्टी के सामने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। पार्टी के खिलाफ उन्होंने बगावती सुर में क्या कहा है, जरा गौर से सुनिए। आज पार्टी खतरे में है, क्योंकि वही बीजेपी से मिले हुए लोग जो कांग्रेस के तथाकथित पूर्व विधायक हैं या जो कैंडिडेट बने हुए हैं, चुनाव हारे हुए हैं, आज वो इस कांग्रेस को नुकसान करना चाहते हैं, इस फरीदाबाद लोकसभा का नुकसान करना चाहते हैं। वो दिखाई देंगे कांग्रेस के साथ, लेकिन उनकी जो मिली भगत है वो बीजेपी के साथ। हम तो उम्मीद करते थे कि इनको पार्टी से निकालने का काम किया जाएगा, उल्टा उन लोगों को ही टिकट दे करके, उन लोगों को ही सम्मानित करके कांग्रेस के कर्मठ जो कार्यकर्ता हैं, जो इस इलाके के सभी बिरादरियों के अच्छे लोग हैं, और मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूं कि इस इलाके की हर लड़ाई में भाई टेकचंद शर्मा जी जो पूर्व विधायक हैं, वो भाई कहर सिंह रावत जी पूर्व विधायक है, दोनों भाजपा के अंदर हैं, लेकिन भाजपा के कुशासन को लड़ने में ये हमारा साथ देते रहे। और जो कांग्रेस के लोग बीजेपी का साथ दे रहे थे, तो आज इस मिली भगत की लड़ाई को जो लोकसभा के चुनाव के रूप में हमारे सामने आएगी, इसका हम विरोध कर रहे हैं और इसलिए महापंचायत का सहारा लिया है। महापंचायत हमारे इलाके की पूरे देश और दुनिया में हमारी ताकत से वाकिफ है, और हम यही निवेदन कर रहे हैं, भाई हमें मजबूर मत करो, हम लड़ना जानते हैं, हम इस हरियाणा की ताकतों को झुकाना जानते हैं, हमने झुका करके भी दिखाई। जो बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, उन्होंने महेंद्र प्रताप को जबरन घर से आगे निकाल करके खड़ा किया इलाके का नुकसान करने के लिए। ये ना पार्टी का कोई नियम है, ना कोई सभ्यता है, ना ये कोई राजनीति। किसी ने कहा कि आपने आजाद उम्मीदवार के तौर पर नहीं लड़ना है, किसी ने कहा भाई कोई राजनीतिक दल अगर आपको लड़ाता है तो लड़ना है, और अब तो पंचायत ने फैसला किया है कि भाई आप और कहीं नहीं, पहले तो अपनी पार्टी में जाओ। हो सकता है भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे, तो जो पंचायत का फैसला है उसे मानेंगे। और अगर वहां बात नहीं बनी, अगर बात नहीं बनी तो ईंट से ईंट बजाना हमारी आदत है। प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व को आप इस गलत वितरण के लिए दोषी मानते हैं या केंद्रीय नेतृत्व? दोनों को। ये पार्टी का काम नहीं है। जो लोग भूखे मरते हैं, मुकदमे दर्ज होते हैं, हमारे ऊपर लाठियां लगी, धरने प्रदर्शन भूखे, उनकी तो कोई कदर नहीं रही। जो बीजेपी के साथ मिलकर धंधा कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं, नाजायज कॉलोनियां काट रहे हैं, बीजेपी की जय बोलते हैं, उनको टिकट दिया जा रहा है, तो ये कांग्रेस की अच्छी नीति नहीं है। करण दलाल का कहना है कि जो लोग टिकट नहीं मांग रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट दी है, और जो लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्हें कांग्रेस ने नकारने का काम किया है। हमारी शराफत और इंसानियत का फायदा उठाया गया है। आज 36 बिरादरी इस महापंचायत में जो भी हमारी सरकार इस मुद्दे पर फैसला करेगी, वही हम काम करेंगे। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रथला से पूर्व विधायक पंडित टेकचंद शर्मा और हथीन से पूर्व विधायक कहर सिंह रावत ने भी करण सिंह दलाल का महापंचायत में खुले शब्दों में सहयोग करते हुए कहा कि हम दलाल साहब के साथ हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आगे जो भी स्थिति होगी उसमें हम दलाल के साथ हर तरह से खड़े रहेंगे। यहाँ सर्वजातीय महापंचायत थी, ये पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके थी, और इसमें आज सर्वसम्मति से, पहले तो कहते कि 21 आदमी की कमेटी, यहाँ तो सर्वसम्मति से हाथ उठा करके ये निर्णय लिया गया है कि अगर कांग्रेस की टिकट जो नहीं चाहते थे उन्हें उठा करके, उन्हें बदल करके माननीय करण दलाल जी को दी जाए,
ये सबने सर्वसम्मति से फैसला लिया है और सर्वसम्मति से फैसले में किसी ने हाथ उठा करके आपने देखा भी होगा, सबने वही आशीर्वाद दिया है और ये इलाका समस्त रूप से कानन दलाल जी के साथ है। बता दें कि बीते गुरुवार को ही पार्टी ने गुरुग्राम को छोड़कर बाकी बची 8 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। कुरुक्षेत्र सीट पहले ही इंडिया अलायंस के तहत आपके खाते में जा चुकी है, जहां से सुशील गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया है। हरियाणा में लिस्ट जारी करने के लिए कांग्रेस ने कई बैठकें की, लंबे दौर का मंथन चला, पार्टी में अंदर खाते खींचतान भी खूब हुई, लेकिन आखिर में आई लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा देखने को मिला। बावजूद इसके उनके समधी करण सिंह दलाल के सामने महेंद्र प्रताप का पलड़ा भारी रहा और कांग्रेस ने उन्हें केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार कृष्ण पाल गुर्जर का सामना करने के लिए मैदान में उतार दिया। इस बात से आहत होकर अब करण सिंह दलाल भी शक्ति प्रदर्शन करने के मूड में है। अब देखना ये होगा कि करण सिंह दलाल पार्टी के इस फैसले के खिलाफ जाकर कोई बड़ा कदम उठाएंगे या फिर पार्टी के फैसले का इंतजार करेंगे।